Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to discuss some question answers related with the lesson. The name of the lesson is Getting to Know Plants. We have already finished this lesson and today we will discuss some question answers related with this lesson. So let us start from the question number 1. Correct the following statement and rewrite them in your notebook. आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स हैं नीचे दिए गए हैं उनको करेक्ट करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको करेक्ट करके फिर से नोटबुक में लिखना है. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे कि है स्टेम्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट इज leaves hold the plant upright. Next is root conduct water to the leaves. Then the number of petals and sepals in a flower is always equal. जो number of petal और sepals है वो equal होते हैं flowers में हमेशा. Next is if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. Its petal are also joined टुगेदर. तो जो सेपल्स है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं. तो ऐसा नहीं होता है जनरली. इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल्स. मतलब जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो पिस्टिल भी उन पेटल्स के साथ ज्वाइन रहता है. तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट करने हैं. द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ऊपर जो कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको यहाँ पे करेक्ट करके दिया है. जैसे कि है रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से. नेक्स्ट इज स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. तो स्टेम जो होती है ऊपर हमें दिया था लीव्स, वो जो है वो अपराइट करते हैं प्लांट को, लेकिन ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट इज स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स. जो स्टेम होती हैं वही पत्तियों को पानी पहुंचाने का काम करती है, ना कि रूट्स. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर इज यूजुअली द सेम. जो पेटल्स और सेपल्स के नंबर्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर जनरली सेम रहते हैं अगर वो वो फ्लावर अगर पूरी तरीके से खिला हुआ हो. नेक्स्ट इज इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर. अगर सेपल्स फ्लावर से जुड़े हुए हैं, इट्स पेटल आर नॉट नेसेसरीली ज्वाइन टुगेदर. सेपल्स अगर ज्वाइन होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स भी, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो भी ज्वाइन रहे. नेक्स्ट इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरीली ज्वाइन टू द पेटल्स. अगर फ्लावर से पेटल्स जुड़े हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो पिस्टिल होता है वो भी पेटल्स से जुड़ा हुआ हो. तो इस तरीके से करेक्शंस इन स्टेटमेंट के किए हैं हमने. नेक्स्ट इज हमें कुछ फिगर्स ड्रॉ करनी है. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर. यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3. आपने 7.3 जो भी टेबल ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, उस पे बेस आपको कुछ फिगर्स ड्रॉ करनी है जैसे लीफ की है. तो यहाँ पे लीफ का आपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं. यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है, मिडल लाइन, ये थोड़ी सी थिक रहती है, उसको बोला जाता है मिडरिप. और ये जो साइडवेज रहती है ये होती है थोड़ी सी थिन, और इनको बोला जाता है वेन्स. तो इस तरीके से लेबलिंग हम कर सकते हैं लीफ को. नेक्स्ट है टैप रूट. ये जो टैप रूट होता है, ये टैप रूट का जो मिडल पोर्शन, रूट्स के जो मिडल पोर्शन होता है ये थोड़ा सा थिक रहता है. तो ये जो थिक पोर्शन है इसको बोला जाता है टैप रूट. और ये जो छोटे छोटे हमें थिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस टैप रूट से जुड़े हुए हैं, तो इनको बोला जाता है लैटरल रूट. ये जो टैप रूट होते हैं इनको
ये अटैच रहते हैं, ये थोड़े से थिन रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स। ये जो फ्लावर है तो इसका फिगर हम देख सकते हैं, ये है पेटल्स। ये जो ग्रीन कलर्स में हमें दिखेंगे ये है सेपल्स। ओके, तो इस तरीके से फ्लावर बनता है पेटल्स और सेपल्स से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम? क्या आपके घर के आसपास या फिर आपके पड़ोस में कोई ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम वीक है? राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई? तो आपके घर के पास जो भी वीक स्टेम वाला कोई प्लांट होगा तो उसका नाम आपको लिखना है और आप उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, मतलब वो क्रीपर है, क्लाइंबर है, कौन सा जो प्लांट है वो आपको लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, आंसर विल बी यस लौकी, लौकी प्लांट। लौकी हम सब ने, जो कि हो सकता है वो मीठी लौकी हो या फिर बिटर गोर्ड भी हो सकता है, करेला भी हो सकता है, तो उसकी भी स्टेम उसी तरीके से होती है। इट नीड्स सपोर्ट, उसको सपोर्ट चाहिए। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर प्लांट। हमने देखा कि ये जो लौकी का प्लांट है वो उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो जो प्लांट को सपोर्ट चाहिए होता है वो क्लाइंब करने के लिए, तो उस प्लांट को बोला जाता है क्लाइंबर प्लांट। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट? फंक्शन लिखने हैं आपको स्टेम्स के, तो आंसर विल बी फंक्शंस ऑफ स्टेम। फर्स्ट वन इज गिव सपोर्ट टू प्लांट। प्लांट को सपोर्ट देना ये स्टेम का काम है, यही उसका फंक्शन है। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव। जो रूट्स से मिनरल्स और वाटर लेके फिर स्टेम क्या करती हैं, जो वाटर और है वो लीव्स को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट इज कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जो लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वो जो प्रिपेयर किया हुआ फूड है लीव्स में से वो प्लांट के अदर पार्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम। तो इस तरीके से स्टेम्स के फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन कौन से प्लांट के लीव्स को होता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको लिखने हैं कि किस प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज। तो इनमें से जो है रेटिकुलेट वेनेशन जो है सिर्फ तुलसी में दिखाई देता है, क्योंकि वीट में हमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन नहीं दिखाई देता। तुलसी में दिखता है, फिर कोरिएंडर में दिखता है और चाइना रोज में रेटिकुलेट वेनेशन हमें दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ प्लांट हैज fibrous root, what type of venation do its leaf likely to have? इसमें कौन सा वेनेशन होता है? तो हमें फाइब्रस रूट्स अगर किसी प्लांट के हैं तो वहाँ पे कौन सा वेनेशन दिखाई देता है उन लीव्स में? हमें वहाँ पे पैरेलल वेनेशन दिखाई देता है, क्योंकि उसके रूट्स जो है वो फाइब्रस है। तो हमने देखा था लेसन जब हम स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे कि रूट्स पे जो वेनेशन है वो डिपेंड करता है, और वेनेशन से ही हम लोग रूट्स कौन से है या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, द काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव? अगर लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो वहाँ पे रूट्स किस टाइप के होंगे? तो वहाँ पे रूट्स टैप रूट होते हैं। हमने ये भी स्टडी किया था जब लेसन स्टडी कर रहे थे कि रेटिकुलेट वेनेशन जब है तो जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट होते हैं। हमें वो प्लांट है वो उखाड़ने की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो वेनेशन देख के ही जो लीव्स होते हैं उसको देख के हम लोग बता सकते हैं।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? क्या लीव्स को देखकर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसमें उसकी जो आप लीव्स उनको सिर्फ देख के ही पहचान सकते हैं क्या, और कैसे? यस, बाय टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ द लीव. हम क्या कर सकते हैं? लीव्स का इम्प्रेशन ले सकते हैं. पुट अ पेपर ऑन द लीफ. क्या करना है फिर? एक लीव लेने के बाद, एक लीफ लेने के बाद उसके ऊपर एक पेपर पुटअप करना है. होल्ड द पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ पेपर हैविंग लीफ बिलो. नीचे एक हमें लीफ रखना है, उसके बाद उसके ऊपर पेपर डालना है, रखना है प्रॉपरली उसके ऊपर, और फिर एक पेंसिल लेना है, पेंसिल के टिप से उसके ऊपर रब करना है उस पेपर के ऊपर. You get impression of a leaf with some lines on it. आपको क्या दिखेगा? एक इम्प्रेशन दिखेगा लीफ का, उसके ऊपर हमें कुछ लाइंस भी दिखेंगी. These lines help us to recognize the type of leaf. तो ये जो लाइंस हमें दिखेंगे उस पेपर के ऊपर, जब हम उसे रब करेंगे पेंसिल से, तो उससे हम लोग जो लीफ है किस टाइप का है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. आपको क्या करना है? जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं. मतलब फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सेपल्स. सेपल्स मतलब कैलिस जो रहता है. फिर पेटल्स होता है. पेटल्स जो होते हैं उसमें कौन सा पार्ट रहता है? करोला नाम का. उसके बाद में होता है स्टिग्मा. उसके बाद में होती है स्टाइल, फिर एंथर, फिर स्टेमन, जो कि स्टेमन जो है वह एंड्रोशियम होता है, और पिस्टिल जो है गायनोसियम कहलाता है. ये जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में, ये सब मेनली इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन? ऑफ दोज दैट यू हैव सीन, विच वन हैव फ्लावर. तो कौन से जो प्लांट होते हैं जो आपने देखे हैं, जिसमें ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव अ फ्लावर, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं किसमें फ्लावर होते हैं, जैसे कि है ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनाना, मैंगो, जामुन, गवा, पोमग्रेनेट, पपया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट. तो इन सब में जो होते हैं हमने देखा है कि फ्लावर्स होते हैं. हो सकता है उसके फ्लावर छोटे बड़े हो, स्मॉलर, लार्ज साइज के, बिग साइज के हो, लेकिन हर एक इसमें हमने एक फ्लावर देखा है. तो आंसर विल बी आई हैव सीन ऑल दीज प्लांट विथ फ्लावर्स. जैसे कि है मेज, चिली, टोमेटो, तुलसी, शीशम, मैंगो, लेमन, जामुन, गवा, पोमग्रेनेट, पपाया या फिर बनाना और लेमन. इन सब में हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड. नेम दिस प्रोसेस. लीव्स जो है, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड. ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स के, वही फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू लाइकली टू फाइंड द ओवरी. कौन से पार्ट में आपको ओवरी दिखाई देती है? तो हमें पिस्टिल के पार्ट में ओवरी दिखाई देती है. इट इज द लोअर मोस्ट सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल. इसमें हमें ओवरी दिखाई देती है. लास्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फ्लावर्स ईच विथ जॉइन एंड सेपरेटेड सेपल्स. तो जॉइंट सेपल्स और सेपरेट जो सेपल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल, आपको उन फ्लावर्स के एग्जाम्पल लिखने हैं. जॉइंट सेपल्स किस में दिखाई देते हैं? हमें रोज और लोटस में हमें जॉइंट सेपल्स दिखाई देते हैं, और सेपरेट सेपल्स हमें दिखाई देते हैं चाइना रोज और मस्टर्ड फ्लावर्स में. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये
जो क्वेश्चन आंसर्स है लेसन के समझ में आए होंगे। आपको ये प्रॉपरली आपके नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।